Hi friends. So many people are asking me about my journey from fat to fit. तो आज मैं यही वीडियो आपके पास लेके आई हूँ अपनी जर्नी बताने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी फैट टू फिट की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और क्यों स्टार्ट हुई। वो बाय चांस स्टार्ट हुई। एक्चुअली मेरी सिस्टर ने मुझे एक दिन बोला कि उसे जिम ज्वाइन करना है एंड शी wants to join with me only। वो अकेले नहीं करना चाहती थी और मेरे को कोई ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज हैप्पी इन माई स्किन और मैं जैसी थी मुझे वैसी अच्छी लगती थी मैं। तो उसने मुझसे कहा कि नहीं हम दोनों ज्वाइन करते हैं, तो मैंने उसके साथ ज्वाइन करा। हमने पता करा और वो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं, खुशी की मजे के लिए ये है वो है कर लिया। देन जब मैं वो जिम करने लगी तो 2-3 महीने बाद ना मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए ये वो। मैं ट्रेडमिल पे भागती रहती थी, क्रॉसफिट करती थी, साइकिलिंग करती थी, इवन जुम्बा एरोबिक्स और जो आपकी डंबल्स एक्सरसाइज सब करती थी। लेकिन मेरा वेट इतनी जल्दी ना लूज नहीं हो रहा था। 2 महीने हो गए, मैंने अपने ट्रेनर से कहा कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे इतना पसीना आता है, लेकिन मेरा वेट तो लूज ही नहीं हो रहा है, ना मुझे फर्क दिख रहा अपने में। तो उसने मुझे बोला कि मैम आपको ट्रेनिंग ये क्या कहते हैं, आपको जिमिंग के साथ साथ आपको अपनी डाइट पे भी कंट्रोल करना है, तभी आपका आएगा। 20% इज योर जिमिंग एंड 80% डिपेंड्स ऑन योर डाइट। एंड ऐसे अच्छा 80%, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। और मुझे लगा कि यार मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ, मैं तो बस यही सिंपल रोटी सब्जी खाती हूँ, तब भी मेरा वेट बढ़ रहा है, कैसे हो रहा है ये। तो मुझे मेरे ट्रेनर ने बोला कि मैम रोटी ही सबसे गलत है, जो रोटी खाता है तो वो रोटी जैसा ही हो जाता है तो आपको रोटी सबसे पहले छोड़नी है। एंड वो चीज मैंने सोचा, मैंने कहा फिर जब मैं जिम से वापस आई उस दिन, तब मैंने रात को सोचा यार मैं इतनी मेहनत तो कर रही हूँ, लेकिन जब तक उस मेहनत का मुझे फल ना दिखे उसका फायदा क्या है। और अपने आप को कहना कि नहीं मैं पतली होगी वो सही नहीं है, जब तक दूसरा ना बोले वो ज्यादा सही रहता है। तो मैंने उस दिन के बाद से ठान लिया कि मैं रोटी, चावल, चाय ये बिल्कुल छोड़ दूंगी। मीठा तो सबसे इम्पोर्टेंट, बिल्कुल छोड़ दो। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे सिर्फ आप सुबह सुबह स्प्राउट्स दिया कीजिए और फ्रूट्स दिया कीजिए और रोस्टेड मखाने, बादाम खा सकते हैं आप, वो दिया कीजिए। तो 2 महीने तक मैंने यही खाया, पूरा दिन मैं इन पे ही रहती थी। सुबह सुबह मैं ग्रीन टी से चालू करती थी। मुझे ऑप्शनल दिया गया था कि या तो आप ब्लैक टी ले सकते हैं या ग्रीन टी ले सकते हैं। ब्लैक टी बहुत गर्मी कर जाती है और मुझे इतनी कड़वी भी लगती थी, बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो मैंने ग्रीन टी चालू की। उसमें भी मुझे मुश्किल आई करने में, बट मैंने कहा कि नहीं करना है तो करना है। तो मैंने ग्रीन टी चालू करी और मैं फिर ग्रीन टी पीती थी सुबह, और शाम को मैं कॉफी पीती थी क्योंकि ऑफिस में काम करते करते ना सर में दर्द हो जाता है, तो इसलिए मैं शाम को कॉफी पीती थी। तो उसके बाद ग्रीन टी लेने के बाद अगर मेरे को साथ में चीला मिल गया, कुछ मिल गया तो मैं ले लेती थी, अदरवाइज इट्स ओके, मैं कुछ नहीं लेती थी। देन फिर मैं शाम को जैसे 1-2 बजे जो हम अपना लंच करते हैं उसमें मैं फ्रूट्स खाती थी। फ्रूट्स में आप एप्पल खाओ तो बहुत अच्छा है। मैं एप्पल खाती, तो मुझे एप्पल बिल्कुल नहीं पसंद है, पर स्टिल मैं एप्पल खाती थी। और बब्बू गोशा खाती थी मुझे इंग्लिश नहीं पता उसकी, बट बब्बू गोशा खाती थी। एंड ट्रस्ट मी, खाने में दिक्कत होती थी कि भाई भूख लग रही है, ये लग रहा है, लेकिन जो मजा आता था ना वो फ्रूट्स खाने में, उसका अलग ही मजा था। देन शाम को चाय के साथ स्प्राउट्स हो गए, मखाने हो गए, इतनी चीजें तो हम खा लेते थे, तो कहाँ भूख लगनी होती थी। देन ये सब खाने के बाद जब मैं फिर उसके बाद ऑफिस से आने के बाद मैं जिम जाती थी। एंड जिमिंग में मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा आपको अपने एरोबिक्स, जुम्बा, डांसिंग, पंजाबी डांस, इस पे आप फोकस कीजिए तो बहुत अच्छा है। मैं सबसे ज्यादा यही करती थी जिमिंग में, मतलब बहुत कम करती थी डंबल वाली एक्सरसाइज, बिकॉज मुझसे ज्यादा भारी डंबल्स उठ नहीं पाते और मेरे हाथ में भी दर्द होने लगता था, तो मैं नहीं करती थी। बट आई लव जुम्बा एरोबिक्स एंड बॉलीवुड डांस एंड ऑल। तो उसमें जितनी आपकी जितना आपको पसीना आए और जितना आपका फैट बर्न होता है ना, वो ज्यादा अच्छा है। और जिमिंग का ये होता है कि जिमिंग की
एक बार आपका फैट बर्न हो गया, लेकिन अगर जिम से वो हुआ है तो जिम के बाद वो बहुत जल्दी गेन हो जाता है। लेकिन जुम्बा एरोबिक्स से ये होता है वो आपका नेचुरली कम होता है, तो उसमें टाइम लगता है लेकिन वो सही में कम होता है। एंड फर्स्टली आपके इंचेस कम होंगे तब आपका वेट कम होना चालू होगा, और फिर वो एक साथ ही दिखने लगता है, बॉडी पे भी, फेस पे भी, सब पे दिखने लगता है। उसके बाद जब मैंने जुम्बा एरोबिक्स करती थी, वहां पे भी मुझे सब बोलने लगे कि अरे नीरजा आप तो बहुत वेट लूज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। और मुझे अच्छा तो लगता था, लेकिन मैं कहती हूँ नो 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 थैंक यू, इतना काम किया है यार, अभी तो बहुत लेकिन कहीं ना कहीं तो मुझे अच्छा भी लगता था। देन उसके बाद जब मैं घर आती थी, घर आने के बाद मैं कुछ नहीं खाती थी। रात का खाना बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, कुछ दिन के लिए रात का खाना अवॉइड कर दीजिए। ट्रस्ट मी, रात को भूख भी नहीं लगती है। अगर आपको भूख लग रही है रात को तो रोटी मत खाइए, ना चावल खाइए। रोटी सबसे ज्यादा फैट बढ़ाती है, चावल भी फैट बढ़ाते हैं। तो अगर आप चावल खाते हैं तो उसका जो माड़ होती है, माड़ निकाल के चावल खाइए तो फिर भी सही है, लेकिन रोटी तो मत ही खाइए तो ज्यादा अच्छा है। एक रोटी अगर आपको खाना चाहो तो खा सकते हो। तो मैं जैसे शाम को घर आई तो कितनी बार होता था कि मुझे भूख लगने लगती थी, तो मैं क्या करूं, तो मम्मी जैसे दाल रोटी बनाई तो मैं कटोरा भर के दाल खाती थी, रोटी नहीं खाती थी, मैं दाल खाती थी। एंड ट्रस्ट मी, वो दाल मतलब दाल जब मैं खाती थी तो उसी से ही मेरी भूख मिट जाती थी, मुझे इतनी भूख नहीं लगती थी। उसके बाद वही सुबह का रूटीन होता था कि मेरे को स्प्राउट्स, फ्रूट्स और उस पे रहना है। तो मैंने 2 महीने या 2.5 महीने ये पूरा लगातार किया। एंड उसके बाद फिर मैं हल्का हल्का सा चीट करने लगी थी, मतलब हल्का सा मैं खा लेती थी। लेकिन जब आपका वेट लूज होने चालू हो जाता है तो आप ये चीजें अगर खाएं भी तो भी आप पे इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं करती हैं। और ये बात याद रखिए कि अगर आप जैसे एक दिन चीट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसके अगले 2-3 दिन आप मेंटेन रखें। आप कुछ ऐसा ना खाएं, आप हेल्दी खाएं, आपको जो डाइट में हेल्प करे वो चीज खाएं। तो वेट लूज करने के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, कि आपको खाना ही छोड़ देना पड़ता, आपको खाना ही नहीं है, आपको यही करना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हेल्दी खाना है। लाइक जो हम रेगुलर में खाते हैं, चाहे रोटी हो गई, चावल हो गई, ये हमारा फैट इंक्रीज करते हैं। सो इट्स बेटर नॉट टू ईट देम एंड टू अवॉइड देम। एंड टू अवॉइड देम इट्स वेरी हेल्पफुल कि हम हेल्दी खाएं। हेल्दी इज लाइक स्प्राउट्स, रोस्टेड मखाने, रोस्टेड बादाम। if you want you can eat roasted that what you say काजू ऑल्सो, बट काजू समटाइम हमारे इंक्रीज कर देते हैं फैट को, तो हमें नहीं, अवॉइड करना चाहिए। बट यस, उसके बाद हमें हमें कोई भी चीज कच्ची नहीं खानी चाहिए, उसे रोस्ट करके खाना चाहिए। और चावल का वही माड़ निकाल के चावल बनाइए तो आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं अंडा और ये सब इतना नहीं खा सकती, क्योंकि वो तो डेफिनेटली आपके पूरे डाइट चार्ट में लिखते हैं, हर चीज में चिकन, हर चीज में ये वो। और मैं ठहरी वेजिटेरियन। अब क्या वेजिटेरियन में क्या वो होता है, वेजिटेरियन में भी बहुत अच्छी चीजें होती हैं। आप चीला खाइए, आप ओट्स खाइए, बहुत चीजें होती हैं। तो वैसे मेरे में था कि मुझे एग भी खाना है, लेकिन मैं एग नहीं खाती, क्योंकि आप ऑफिस जाते हो, मेरे ऑफिस के अंदर ये एग वेग नहीं अलाउड है, तो मैं नहीं खाती थी। लेकिन जो भी खाती थी वो कम पोर्शन में खाती थी, लेकिन हेल्दी खाती थी, जिससे मतलब अब लाइक लोग मुझे बोलते हैं, कितने लोग देखे कि नीरजा तुम बहुत पतली लग रही हो, अब खाने लगो, अब ये करो, अब बहुत वेट लूज हो गया, अब ये हो गया। अरे खाती तो मैं हूँ ही, लेकिन ये तो नहीं कि मैं एक साथ बहुत सा कुछ खा जाऊंगी, मैं थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। लाइक अब मेरी इतनी ज्यादा डाइट भी नहीं है कि मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगती है। कितनी बार तो मैं कितने वक्त तक भूखी रह सकती हूँ, बिकॉज मेरी इतनी डाइट नहीं बन पाती है। लेकिन हाँ, मेरे को ये था, और वैसे भी मेरा ये नहीं था कि मुझे एकदम 0 फिगर होना है और एकदम आई वांट टू बी इन अ लीन बॉडी और समथिंग लाइक साइज 0 और लाइक दैट। आई डोंट वांट दैट। मुझे सिंपल था कि मुझे पतला होना है। पतला इज लाइक मैं जब like when I was fat, whenever I used to wear a top which is
which is very tight to me. My stomach used to come out of that top and मुझे बहुत hesitate होता था और बहुत गंदा लगता था कि oh my god, my stomach is looking like this or that. I used to like adjust my top only at that point of time, but now I can wear all top और मतलब मेरे ऊपर कुछ बुरा भी नहीं लगता और मुझे फिटिंग करके पहनना पड़ता है। लेकिन ये था कि मुझे यही करना था कि मैं कोई भी टॉप लूँ, लाइक आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ क्रॉप टॉप्स, तो अगर मैं कोई भी टॉप लूँ या कुछ लूँ तो वो मेरे को एक बार भी बार बार ना उसे एडजस्ट नहीं करना पड़े, मुझे बस मैंने पहन लिया एंड दैट्स इट। उसके बाद वो ऐसे ही वो अच्छा लग रहा है, उसके बाद उसे एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे को वैसी ही बॉडी चाहिए थी। दो आई थिंक आई स्टिल आई एम वेरी नॉट ओके, बट नाउ आई थिंक आई एम फाइन एंड आई स्टार्टेड ईटिंग ऑल्सो सम जंक फूड्स, बट इट्स बेटर टू अवॉइड दैट जंक फूड्स, क्योंकि जंक फूड्स हमारे अंदर जंक ही ऐड करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो यही है मेरी फैट टू फिट की स्टोरी। एंड आपकी भी अगर कोई इंस्पायरिंग स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी क्या है। मेरी ये है, और मेरी तो ऐसी ही मजे में स्टार्ट हुई थी। मैंने तो मजे में ज्वाइन कर लिया था और कुछ नहीं था, लेकिन मजे मजे में मेरे को इंटरेस्ट आने लगा और मैं फिट हो गई। तो आई डोंट नो कब तक मैं फिट रहती हूँ, क्योंकि मेरे को अगर एक बार लत लग जाए, क्योंकि अभी दिवाली फेस्टिवल आया तो मैंने इतना मीठा खाया और घर में पनीर पूड़ी पता नहीं क्या क्या बना था, मैंने सब खाया। अब पता नहीं वो क्या होगा कि मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं परसों जाऊंगी, देखूंगी मेरा वेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। बट ठीक है, मेरे को ये है कि अगर मेरा बड़ा होगा तो मुझे उसे मेंटेन करना है, उसे सही रखना है, जिससे मैं हमेशा फिट रहूं। और फिट रहने से ये भी होता है कि आप में एनर्जी आती है। आप मतलब मुझे खुद को लगता है कि जैसे मैं ट्रैवल करती हूँ, कुछ करती हूँ, मैं हमेशा एनर्जेटिक रहती हूँ। पहले तो मैं ऐसी सुस्त-सी रहती थी, बट अब मैं एनर्जेटिक रहती हूँ। और आपको खुद को भी अच्छा लगता है अगर आपको लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो। बट कितने लोग नजर भी लगा देते हैं, और प्लीज नजर वजर नहीं लगाना चाहिए। बहुत लोग मेहनत करके ही ऐसा करते हैं। तो यस, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, मेरी एकदम से ऑन द स्पॉट वाली स्टोरी कैसी लगी, जो कि मैंने मजे मजे में स्टार्ट की थी और मजे मजे में वो मेरा इंस्पिरेशन बन गया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और अपनी भी स्टोरी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर एंड यस, ये भी कमेंट करके बताइएगा कि अगर कुछ हेल्दी होता है वेजिटेरियन में तो मैं क्या खा सकती हूँ जो कि मैं बना सकूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा बनाना नहीं आता है और मैं नहीं चाहती कि मम्मी को मैं बर्डन दूँ। तो आप मुझे कुछ ऐसा बताइएगा जो मैं बना सकती हूँ और मैं खा सकती हूँ। बट आई तो प्रेफर फ्रूट्स, मुझे तो फ्रूट्स ही अच्छे लगते हैं, मैं फ्रूट्स पे ही जिंदा रह सकती हूँ। सो ठीक, तो यस, तो इस वीडियो में ये इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे मैं फैट टू फिट हुई। एंड यस, हर किसी को फिट रहना चाहिए जिससे आगे जाके उनको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो मतलब अगर हम मोटे होंगे या कुछ होंगे तो प्रॉब्लम्स बहुत आने लगती है। इट्स बेटर कि हम फिट रहें, हमारा हार्ट हेल्दी रहे, हम हेल्दी रहें। एंड आजकल वैसे भी हम देख रहे हैं कि कितनी सारी लोग ऐसे ही स्टोरीज वगैरह में, तो इट्स बेटर कि ज्यादा पतला मतलब ज्यादा भी आपको नहीं होना चाहिए, बट आपको फिट होना चाहिए। आपको जब लगे कि आप वीक हो रहे हो, आपको कुछ खाना है तो आपको खाना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पतले होने के लिए आपको खाना नहीं चाहिए, खाना भी चाहिए। और हमेशा हमें फिट रहना चाहिए। अगर हम फिट रहेंगे तो हमारी स्माइल अलग से ही दिखेगी और हम अलग से ही खुश दिखेंगे। सो इट्स बेटर कि हम वो चीज करें जो हमें अच्छा लगे। एंड ट्रस्ट मी, यू कैन ऑल्सो ट्राई जो मैंने आपको मेथड बताया है। आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आपको जस्ट हेल्दी खाना है और थोड़ा सा जुम्बा एरोबिक्स आपको करते रहना है। अगर कोई जिम नहीं जाता है जुम्बा एरोबिक्स के लिए तो वो घर पे भी आप यूट्यूब चैनल पे लगा सकते हैं। आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर तो करना चाहिए, इससे आपका बहुत पसीना आएगा और आपका फैट बर्न होगा। तो यस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज नेचर कपिल। एंड मेरे टॉबी भी आ गए हैं।
तो तब तक के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज नीरजा कपिल एंड डू इट राइट नाउ। अब तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए बाय।